दोस्तों, 1857 से लेकर 1947 के बीच के भारत की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें जो शायद ही आपने कभी देखी हो, जो आजादी की कहानी को बयां करती हो, आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 आजादी का जश्न। लाल किले पर पहली आजादी का जश्न मनाने आई भीड़। पहली आजादी के दिन लाल किले पर उमड़ी भीड़, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। 15 अगस्त 1947 न्यूयॉर्क टाइम्स का वो पहला पन्ना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत और पाकिस्तान का नक्शा छापते हुए लिखा था, विश्व के पटल पर दो देश प्रकट हुए, संविधान सभा में नेहरू। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी की घोषणा करते हुए रेफ्यूजी कैंप में पानी के लिए लाइन। 1947 की यह तस्वीर, जब विभाजन के बाद दिल्ली पहुंचे शरणार्थी पानी के लिए लाइन में खड़े थे। देखिए, बड़ी ही दुर्लभ तस्वीर, ब्लैक एंड व्हाइट में। दिल्ली के पुराने किले में लगे कैंप के मुस्लिम पाकिस्तान जाने की तैयारी में। देखिए, ये एक कैंप है दिल्ली में, जहां पर विभाजन के बाद मुसलमान पाकिस्तान जाने की तैयारी में हैं। देश का विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद लोग घर बार छोड़ पलायन करने पर मजबूर हुए। इस त्रासदी में लाखों लोग मारे गए। ये तस्वीर आपके सामने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लोगों को भारत से पाकिस्तान ले जाने वाली ये ट्रेन गांधी संग नेहरू पटेल, 1946 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संग महात्मा गांधी। देख सकते हैं इस तस्वीर में, दुर्लभ तस्वीर। यूसुफ मेहराली और जयप्रकाश नारायण। 1946 स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहराली के साथ जयप्रकाश नारायण, ये दोनों समाजवादी नेता थे। लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में लक्ष्मी सहगल रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। देखिए लक्ष्मी सहगल की यह दुर्लभ तस्वीर। सुभाष चंद्र बोस, देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर 1943 के सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तस्वीर में सुभाष चंद्र बोस का यूनिफॉर्म है। इस तस्वीर में वह कार भी है जिससे 1941 में वह कलकत्ता के अपने घर से अंग्रेजों की नजरबंदी तोड़कर फरार होने में सफल हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। वह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए उनको सीमांत गांधी का नाम दिया गया। वह बच्चा खां और बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते थे। 1942 का भारत। देखिए दुर्लभ तस्वीर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ तस्वीरें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक। 1942 के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में विदेशी चीजों का बहिष्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में शरीक हो रहे नौजवान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। 1930 के बॉम्बे की गलियों में विदेशी चीजों पर बहिष्कार करने का पोस्टर लगाते हुए नमक कानून तोड़ते गांधी। साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में 24 दिन लगे। लगभग 390 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद
दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। साइमन गो बैक का नारा। 1928 में साइमन कमीशन का देश भर में व्यापक विरोध हुआ। साइमन गो बैक इसका नारा था। जतिन दास। भारत के महान क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास जतिन दास के नाम से भी जाने जाते हैं। जतिन लाहौर जेल में 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को देश के लिए शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की तस्वीर नजर आ रही है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने साथियों के साथ 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन लूट की योजना को अंजाम दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। भगत सिंह की एक दुर्लभ तस्वीर आप देख सकते हैं। 1927 में लाहौर रेलवे पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह। द ट्रिब्यून अखबार। लाहौर से छपे अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की 25 मार्च 1931 की हेडलाइन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। यह एक दुर्लभ दस्तावेज है। इसी तस्वीर में एक कमरा भी है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज का है, जिसमें भगत सिंह को ट्रायल के दौरान एक दिन के लिए रखा गया था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 से लेकर 18 तक चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में किसानों ने नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज बगान मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। बिरसा मुंडा, आदिवासियों का लोकनायक। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 1900 की है। बिहार के छोटा नागपुर में आदिवासियों का संगठित कर क्रांति का बिगुल बजाने वाले बिरसा मुंडा के अनुयायियों को पुलिस जेल ले जाती हुई। सिकंदर बाग, लखनऊ। 1857 की खूनी लड़ाई को दर्शाती एक तस्वीर इस पेलिस बीटो ने खींचा था। नवंबर 1857 में सिकंदर बाग में अंग्रेजों और विद्रोहियों की बीच लड़ाई हुई। लगभग 2000 विद्रोही इस लड़ाई में मारे गए, जिनकी लाशों को यूं ही छोड़ दिया गया। तस्वीर में महल के बाहर बिखरी हड्डियां दिखाई दे रही है। सिकंदर बाग। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस डॉक्यूमेंट्री से आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हुई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए न्यूज़ टुडे 9। जय हिंद।